जय मां अन्नपूर्णा सभी भक्तजनों को। आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि कलश स्थापना कैसे करनी है मां अन्नपूर्णा जयंती पर और कौन से 7 प्रकार के अनाज हैं जो हमें मां को अर्पित करने होते हैं। तो 26 दिसंबर को पूर्णिमा पड़ रही है और उसी दिन मां अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, क्योंकि उसी दिन मां पार्वती ने मां अन्नपूर्णा के रूप में अवतरित हुई थी। तो उस दिन हमें कलश स्थापित करना है और 7 प्रकार के अनाज हमें क्या क्या लेने हैं। तो सबसे पहले हमें नहा धोकर अपना घर स्वच्छ करना है और खुद भी स्वच्छ होना है। स्नान करने के बाद में सीधा अन्नपूर्णा देवी के स्थान पर पहुंचे, जहां आपको स्थापना करनी है और मां की पूजा करनी है। सबसे पहले 7 प्रकार के अनाज की एक ढेरी लगाएं। उसमें आप बाजरा, जावा, गेहूं, तिल, मूंग की दाल, माँ को बहुत प्रिय है तो वह अवश्य रखें, चावल, उड़द की दाल, इस प्रकार से 7 प्रकार के अनाज रखें। उसके ऊपर माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। साथ में महादेव, माँ पार्वती की भी तस्वीर या मूर्ति को रखें। अब कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल भरें। उसके बाद में उस पर स्वास्तिक लगाएं और कलावा बांधें। कलश के अंदर हमें लाल चंदन, सिक्का, एक सुपारी, एक जनेऊ, हल्दी की गांठ कलश में हम डालेंगे। उसके ऊपर अशोक के 7 या 9 पत्ते लेंगे और या फिर आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। उनके ऊपर भी तिलक करें। उनको आप कलश के मुंह पर ऊपर रखें। उसके ऊपर आप लाल कपड़े में या लाल चुंदरी में नारियल को लपेट कर रखें। नारियल पर भी आप तिलक करें। तो ये हमारी कलश स्थापना हो जाएगी। इसके बाद आप कलश स्थापना आप घर के मंदिर पर भी ये सब पूजा, घर का आपका जो मंदिर है वहाँ पर भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी रसोई में ऐसी जगह है कि पूर्व दिशा की आप और मुंह करके बैठ सकते हैं, ऐसी जगह है तो आप वहाँ पर भी इसको पूजा को कर सकते हैं। इस दिन गैस चूल्हे की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए और उसके बाद उस पर खीर बनानी चाहिए। इस खीर को आप सुबह बनाएं और शाम को जब माँ की पूजा करें, पूरे विधि विधान से जो शाम को पूजा होती है उसमें माँ को खीर का भोग अवश्य लगाएं और इस भोग को आप फिर पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में खाएं। इस दिन आपको अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अगर अखंड ज्योत जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं। जब तक आप पूजा करें तब तक यह दीपक फिर आपका बुझना नहीं चाहिए। इसके बाद माता की पूजा करें। माँ अन्नपूर्णा को चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप बत्ती जलाएं, प्रसाद अर्पण करें। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें। पूजन करने के बाद माँ अन्नपूर्णा स्तोत्र का आप कम से कम 11 बार पाठ करें, नहीं तो कम से कम 7 बार पाठ करना ही चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की समृद्धि बनी रहेगी। सदैव माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहेगा, आपके परिवार पर बना रहेगा। जीवन में मंगलमय होगा और किसी भी प्रकार की जो समस्या होगी उसका विनाश होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी कि हमें किन किन 7 प्रकार के अनाज का जो हमें माँ अन्नपूर्णा को अर्पित करने हैं वो कौन से हैं और किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, कलश किस तरह से स्थापित करना चाहिए। तो माँ अन्नपूर्णा जयंती पर पूरे विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए ताकि माँ का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बोलो जय माँ अन्नपूर्णा।